सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है लेबर कॉस्टिंग। और बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट इसी चैप्टर्स में रहता है, बट देखिए अपने पास टाइम का थोड़ा सा लिमिटेशन है, जिसके वजह से मैं ये चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव्स करवाने वाला हूँ, जिसमें आपके जो एमसीक्यूज है मैं वही यहाँ पे करवाने वाला हूँ बच्चा लोग। जैसे ट्रू फॉल्स हो गया, मैच द कॉलम हो गया, ऑलरेडी ये आपको मोस्टली तो अभी एग्जाम्स में आएंगे नहीं, तो आप लोगों का जो पैटर्न है पेपर पैटर्न उसमें एमसीक्यूज पूछा जा रहा है, तो फटाफट मैं एमसीक्यूज करवा दूंगा। हाँ, रही बात जब ये चैप्टर हम करेंगे, राइट, ओके, जैसे हमारा ये चैप्टर खत्म होगा, ओके, तो उस चैप्टर के अंदर मैं फटाफट आप लोगों को इसके जो ट्रू फॉल्स मैच द कॉलम सारी चीज़ें मैं उस टाइम पे पढ़ा दूंगा। बट हाँ, अभी परसों के दिन आप लोगों का एग्जाम्स है कॉस्ट अकाउंटिंग का। सो गाइस, इसके वजह से मैं यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज है, जो एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन है वही मैं करवाने वाला हूँ, ताकि आपके एग्जाम्स में एमसीक्यूज पूछने वाला है। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ लेबर कॉस्टिंग में बच्चा लोग, तो यहाँ से आप लोगों को हो सकता है रोवन प्लान, हेल्से का वियर प्लान, हेल्से का प्रीमियम प्लान, ये हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बार्थ वाला पूछ सकता है। उसके बाद आपको फ्लक्स मेथड हो गया, सेपरेशन मेथड हो गया, जो लेबर टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए 3-4 मेथड है। ओके, सेपरेशन मेथड हो गया, एडिशन मेथड हो गया। तो ये सारे फॉर्मूलेज अगर आपको बाहर रहेंगे, टोटल मिला के कुछ 6 से 7 फॉर्मूले, ओके, 4 वहाँ पे 4 वहाँ पे, टोटल 8 फॉर्मूले। अगर ये 8 फॉर्मूले आपको एग्जाम्स में अच्छे से देख के जाना है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये 8 फॉर्मूले आपके एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आया तो एक कंफर्म आएगा, आएगा ही आएगा। ओके, याद रहेगा सबको। तो चलिए, सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैं ना 2 क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं। अगर मैं वो 2 क्वेश्चंस अगर आपको करवा दूं तो कहीं ना कहीं बच्चा लोग इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपके रोवन प्लान का हो गया, हेल्थ से प्रीमियम का हो गया, हेल्थ से के वियर प्लान का हो गया, या फिर आपका बार्थ का हो गया, उसके अलावा कोई और भी फ्लक्स मेथड हो गया, ओके, लेबर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए जो 4 फॉर्मूले, वैसे कोई फॉर्मूले अगर आपको पूछ दिए एग्जाम्स में तो आपसे बन जाने चाहिए। तो इसके लिए मैं 2 क्वेश्चन पहले करवाना चाहता हूँ, देन उसके बाद फटाफट ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। ओके, चलिए देखिए, ये देखिए, आपकी स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन लिया मैंने, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाहर का नहीं लिया, बट स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन में देखिए सेम क्वेश्चन ऐसे ही दे देगा और बोलेगा बताइए हेल्थ से प्लान क्या होता है, हेल्थ से का वियर प्लान का बोलेगा, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने चारों फॉर्मूले, जो हम लोग को चारों चीज निकालनी है ना, मैं चारों का फॉर्मूला लिखूंगा एंड चारों निकाल के दूंगा। बट एग्जाम्स में कोई एक ही पूछेगा 2 नंबर के लिए। समझ में आ गया क्या एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन में? तो चलिए, सबसे पहला अगर मैं बात करूँ, पहले मैं सबका फॉर्मूला लिख देता हूँ। हेल्थ से प्लान का फॉर्मूला क्या है, हेल्थ से वियर प्लान का फॉर्मूला क्या है, रोवन प्लान का फॉर्मूला क्या है, बार्थ का है। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका नाम दूसरा भी हो सकता है, हेल्थ से प्रीमियम प्लान, थोड़ा ध्यान देना। ओके, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे हेल्थ से प्रीमियम प्लान के हिसाब से अगर मैं अर्निंग कैलकुलेट करूँ वर्कर की, तो इसका फॉर्मूला क्या, पहले फॉर्मूला लिखा देता हूँ, उसके बाद आराम से बन जाएगा अपना सारा का सारा। तो देखिए मैं यहाँ पे पहला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, हेल्थ से का, हेल्थ से प्लान, या फिर इसको बोलते हैं हेल्थ से प्रीमियम प्लान, याद रखना थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे अगर मुझे अर्निंग कैलकुलेट करना है, तो अर्निंग कैलकुलेट करने के लिए भैया जितने घंटे काम करेगा उतने घंटे का रेट, उसके उतने घंटे का पगार देना चाहिए। तो इसलिए बोला टाइम टेकन, जितना घंटे उसने काम किया, जितना टाइम उसने लगाया काम में, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, इतना पगार तो उसको मिलना चाहिए। ओके, इतना पगार उसको मिलना चाहिए। अब ध्यान से देखना, ओके, हेल्से ने एक और चीज बोला था कि भैया देखिए हमने उसको टाइम दिया है, हमने बोला 10 घंटे में काम करना है, बट उसने 6 घंटे में ही काम कर दिया। तो 6 घंटे में काम किया तो 6 घंटे इंटू रेट पर आवर, जितने घंटे उसने काम किया इंटू रेट पर आवर, इतना तो उसको दो, प्लस उसने आपका 4 घंटा बचाया है ना, तो 4 घंटा जो टाइम सेव किया है ना, उसके ऊपर उसको बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा? बोनस। तो इन्होंने बोनस के लिए क्या बोला था कि सर देखिए आपको ना 50% बोनस देंगे, किसमें? प्रीमियम प्लान में। एलसी के प्रीमियम प्लान में आपको कितना परसेंट मिलता है? 50% मिलेगा। किसका मिलेगा? जितना आपने टाइम सेव किया इनटू रेट पर आवर का, बस इतना याद रखना। जितना भी आपने टाइम सेव किया उसको रेट पर आवर से मल्टीप्लाई करो, उसका 50% आपको ये बोनस का पार्ट है, और ये उसका नॉर्मल रेट है। किसमें? हेल्से प्लान में। अब हेल्से का जो ये वियर प्लान है, हेल्से वियर प्लान है, थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं बी वाला। इसमें बच्चा अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो यहाँ पे देखिए सेम सेम सेम, ये जो है ना इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस, बस यहाँ पे ध्यान देना क्या होगा, यहाँ पे 50% था प्रीमियम में, और बियर में क्या हो जाता पता है? 1/3 देते। कितना देते? 1/3 इनटू टाइम सेव इनटू रेट पर आवर। सर हम लोग एक बात बोले क्या सर, इसको हम लोग हाफ कर सकते क्या? यस, इसको 1/2 कर दो, इसको 1/3 कर दो, बस याद रहेगा। हेल्से के प्रीमियम प्लान में 1/2 होता है और हेल्से के बियर प्लान में 1/3 होता है, बस इतना याद रखना। हेल्से वाले में देखना, हेल्से वाले में, ओके, गलती मत कर देना बच्चा, रोवन वाले में मत पहुंच जाना। ओके, मैंने अभी हेल्से का फॉर्मूला बताया, याद रहेगा। देखिए ये सेम,
इधर का ये सेम, इधर 50% है, 50% को आप क्या लिख सकते हो सर, 1/2 लिख सकते हो, यहाँ पे 1/2 लिख दो, या फिर ओके 50% लिखो तो 1/2 लिखोगे तो यहाँ पे 1/3, बस इतना याद रखना। ये हो गया किसका, हेल्से का। अब उसके बाद बोला रोवन का, रोवन का क्या है देखिए, सेम रोवन की बात कर देता हूँ। रोवन प्लान एग्जाम में अभी जो दिसंबर 2023 का एग्जाम हुआ था, रिसेंटली जो पेपर हुआ था, उसमें एमसीक्यूज यहां से पूछा था, रोवन प्लान का ही था। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इसमें, इसमें अर्निंग कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, अर्निंग कैलकुलेट करने के लिए सर टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस यहाँ पे देखिए टाइम सेव इनटू रेट पर आवर। सर इधर भी सेम है, हाँ यहाँ पे भी सेम है, देखो बस इधर वाला जो 1/3 है ना, यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, बस इधर थोड़ी सी चीज चेंज होगी। यहाँ पे क्या चेंज होगा पता है क्या, जितना टाइम उसने लगाया, टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड, बस इससे डिवाइड कर दो, उसका एक रेशियो निकाल लो, जितना टाइम उसने लगाया डिवाइड बाय जितना टाइम उसको बोला गया था, बस उसका रेशियो निकाल लो, उसके रेशियो में इसको क्या कर दो, बांट दो, बस ये बोनस हो गया, ये उसका ही। देखिए तीनों फॉर्मूले में कुछ भी फर्क है सर, थोड़ा सा फर्क है बस, यहाँ पे आप 1/2 कर सकते हो, ओके ये सेम है, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, दिखा इधर 1/2 1/3 करो इधर, और इधर टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड। याद रखना रोवन वाले में टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड रहेगा, बोनस वाले में याद रखना, ये रोवन वाले में। बस बच्चा गलती करता है क्या पता है क्या, ये और ये लिख के आ जाता है रोवन में, ये गलती मत करना है बस। अब आपको सारे के सारे इजी देखेंगे। लास्ट जो मैं बता रहा हूँ डी वाला फॉर्मूला जो बार्थ वाला है वो अलग है। बार्थ वाले में बच्चा अर्निंग कैलकुलेट करना रहेगा किसी लेबर की, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओके रेट इनटू अंडर रूट टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन, बस इतना याद रखो, हो गया, बस फॉर्मूला याद हो गया। अब सारी चीजें हो जाएगी, जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे ना आपके बन जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्स के भी क्वेश्चन, देखो मैंने आपको बोला है ना पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स कराऊंगा तो कराऊंगा, डोंट वरी। चलिए देखिए यहाँ पे, ओके अब देखिए बच्चा लोग, अब हम लोग को किसकी जरूरत है सर, एक तो टाइम टेकन बताइए क्या है, रेट पर आर बताइए, टाइम सेव बताइए, रेट पर आर बताइए, और यहाँ पे टाइम अलाउड देखो, टाइम अलाउड, बस ये चार चीजों की। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है, टाइम अलाउड फॉर अ जॉब, एक जॉब को करने के लिए 48 घंटे दिए गए थे, तो ये टाइम अलाउड है, मतलब टाइम अलाउड मतलब TA, इतने घंटे में काम होना चाहिए था, बट वर्कर ने कितने घंटे में काम कर दिया सर, वर्कर ने जो टाइम टेकन कितने घंटे लगाए सर, 40 आवर्स, ये याद रहेगा। तो मुझे बताओ कितना टाइम बचा लिया उसने सर, 48 घंटे में काम होना चाहिए था बट उसने 40 आवर्स में काम कर लिया, तो कितने घंटे बचा लिए सर, उसने 8 घंटे बचा लिए, कितने 8 आवर्स, तो टाइम सेव कितना हो गया सर। अब रेट पर आर कितना है सर, रेट पर आर जो है वो है सर 15 रुपया, देखो यहाँ पे लिखा है। चलो फटाफट अब देखो एलसी प्लान का फॉर्मूला सर, टाइम टेकन कितना सर 40 आवर्स, उसने 40 घंटे काम किए, 1 घंटे का 15 रुपए के हिसाब से इतना पगार दे दो, प्लस 50% कर देना किसका, जितना टाइम बचाया उसने, इंटू रेट पर आर कितना है सर 15 रुपया। तो कैलसी सबके पास है, फटाफट करो सर। सर 40 इंटू 15 करता हूँ, इतना तो उसको नॉर्मल वेजेस देना चाहिए, प्लस उसको बोनस देना चाहिए 8 इंटू 15, इसका 8 इंटू 15, इसका 50% सर 60, तो बताओ कितना हो जाएगा सर, ₹660 उसका पगार हो जाएगा, ये याद रहेगा। नेक्स्ट हेल्सेवियर प्लान में देखिए टाइम टेकन कितना टाइम लगाया सर, ये तो मिलेगा नॉर्मल 40 इंटू 15 के हिसाब से ही दिया जाएगा, इसमें तो कोई बात नहीं है सर, ये 600 तो नॉर्मल उसका पगार बनेगा, बट यहाँ पे कितना दिया जा रहा है सर, 1/3 दिया जाएगा, जितना भी उसने टाइम बचाया, टाइम 8 घंटा बचा, 1 घंटे का कितना है सर 15 रुपया। तो देखिए क्या हो जाएगा सर, 8 इंटू 15 इतना हो रहा है, और उसको डिवाइड बाय 3 कर दो सर, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो सर 40 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 640 रुपया दिया जाएगा, दिखा यहाँ पे कितना दिया जाएगा 640। अब बात करते हैं रोवन, रोवन में क्या बोला सर, टाइम टेकन उसने कितने घंटे सर, सर उसने 40 घंटे तो काम किया है, 1 घंटे के 15 रुपये के हिसाब से इतना तो उसको देना ही चाहिए, तो देखिए सेम 600 हो जाएगा, 40 इंटू 15 करोगे तो सर 600 इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस टाइम टेकन उसने टाइम कितना लगाया सर, सर उसने टाइम जो लगाया है, टाइम कितना लगाया देखो यहाँ पे सर, टाइम टेकन कितना है सर 40 घंटे, बस टाइम टेकन 40 घंटे हैं डिवाइड बाय टाइम अलाउड 48 घंटे हैं, टाइम सेव में तो कोई फर्क नहीं है, जो इधर है देखो 8 आवर्स इंटू 15, 8 इंटू 15 बस दिख रहा है बच्चा, देखो तुम लोग खुद देखो, ये सब सेम ही है, दिख रहा है कुछ चेंज नहीं हो रहा, खाली यहाँ पे 1, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे क्या है टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड, बस यही एक चेंजेस है, बाकी दोनों जगह पे सेम ही आ रहा है, दिख रहा है। ओके इधर भी सेम अमाउंट, इधर भी सेम है, दिख रहा है। अब ये दोनों को इसको डिवाइड करो कितना आ रहा है देखो सर, अगर मैं 40 डिवाइड बाय 48 करता हूँ
तो सर ये 0.88833 आ रहा है इंटू 8 इंटू 15 करता हूँ तो सर ये 99 आ रहा है, मतलब कि 99.99 मतलब ये 100 आ रहा है, ये 100 हो गया। तो टोटल बताओ कितना आ जाएगा सर, ₹700। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके जैसे रोहन वाले। भारत वाला भी बहुत ईजी है, देखो सर कितना सर ₹15 है रेट पर आवर। टाइम अलाउड कितना था सर 48 आवर्स। टाइम टेकन कितना सर 40। टाइम टेकन कितना है सर 40, याद रहेगा। तो चलिए करिए सर 48 मल्टीप्लाई बाय 40 इतना आ रहा, रूट का बटन प्रेस कीजिए इंटू 15 कीजिए, सर ये आ रहा 657.26, 657.26। ये बात सबको समझ में आ गया। तो गाइज ये इतना रुपीस हो गया बस। ये देखो ये 4, इसमें से कंपलसरी एक क्वेश्चन आपके MCQs में देखने को मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, देखिए जो लेटेस्ट पेपर में आया था मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये देखिए सेम क्वेश्चन है। ये आप लोग वीडियो को पॉज करो फटाफट करो। दिसंबर 2023 का जो रिसेंटली अभी सिलेबस 2022 का जो पेपर हुआ था दिसंबर 2023 में, उसमें एक क्वेश्चन था, देखो ये अंडर रोवन बोनस प्लान पूछा, दिख रहा है, दिख रहा है। टाइम अलाउ कितना किया सर 80 आवर्स। कितने घंटे में काम कर दिया सर 68 आवर्स में। कितने घंटे उसने बचा लिए सर 12 आवर्स बचा लिए, राइट। ओके ओके, और रेट पर आर कितना है सर ₹15। बस बताओ क्या आएगा फटाफट, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, रोवन का फॉर्मूला याद रखो बच्चा। ओके रोवन बोला है ना, रोवन बोनस प्लान बोला है, तो रोवन में अर्निंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है सर, देखो टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, ये तो बराबर है, प्लस उसके बाद यहाँ पे टाइम सेव इनटू रेट पर आवर रहता है, ये भी तो बराबर है। बस यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे सर यहाँ पे रोवन वाले में TT डिवाइड बाय TA होता है, TT टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड, बस इतना याद रखो। टाइम टेकन बताओ कितने घंटे में काम किया सर 68 आवर्स में काम कर दिया। देखो ना वर्कर टेक्स कितने मिनट लिए सर 68 आवर्स में काम कर लिया। 1 घंटे का कितना सर ₹15, प्लस कितने घंटे में काम किया, टाइम टेकन का मतलब होता है कितने घंटे में काम किया, वही टाइम टेकन सर 68 डिवाइड बाय टाइम अलाउड कितना किया गया था सर, उसको अलाउ किया गया था 80 घंटे में। अब मुझे बताओ बचा कितना लिया, 80 घंटे में काम करना था, उसने 68 आवर्स में काम कर लिया, तो कितने घंटे बचा लिए सर 12 घंटे बचा लिए। इनटू रेट पर आवर कितना है सर 15। चलो देखिए 68 मल्टीप्लाई बाय 15 करता हूँ तो ये 1020 प्लस 68 डिवाइड बाय 80 करूँगा इंटू 12 इंटू 15, सर ये आ रहा है 68 डिवाइड बाय 80 करता हूँ तो 0.85 आ रहा है इंटू 12 इंटू 15, सर 153 आ रहा है। इसमें ऐड कर दो बच्चा 1020, सर 1173, ये ऑप्शन राइट है, सी वाला। दिखा, समझ में आया क्या, कितना सिंपल था बच्चा। आपको खाली फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए, अगर फॉर्मूला बाय हार्ट रहेगा तो आप ये कर लोगे। ओके याद रहेगा बच्चा लोग, प्लीज प्लीज याद रहेगा। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। एज पर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ओके पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के अनुसार बोल रहा है कि द मैक्सिमम लिमिट ऑफ बोनस, आप कितना ज्यादा से ज्यादा आप कितना बोनस दे सकते हो, ओके कितना बोनस दे सकते हो। तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी MCQ टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकता है, सर ज्यादा से ज्यादा हम लोग कितना दे सकते हैं बोनस, सर 20%, कितना 20%, याद रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 20%। तो ये 2 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए, राइट। अब देखो बच्चा कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाना चाहता हूँ, ओके देखो यहाँ पे भी पूछा है, ओके ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 देखो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6, रोवन प्रीमियम प्लान, सेम अभी जो किया वही वाला है, मतलब TT डिवाइड बाय TA। रोवन में क्या रहता है TT डिवाइड बाय TA। अगर आप लोगों को याद करना है तो RT याद करो, RT 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 RT, रोवन वाला पूछा तो RT करना, मतलब क्या TT डिवाइड बाय TA, याद रहेगा। ओके देखिए क्या बोल रहा है, एक X executes a piece of work in 120 hours as against 150 hours allowed to him। ओके उसको अलाउ किया गया था 150 आवर्स में करने के लिए, बट उसने 120 आवर्स में ही काम को कंप्लीट कर दिया। ये याद रहेगा बच्चा लोग, कितने घंटे में काम कर दिया, 120 आवर्स में काम कंप्लीट कर दिया। हिज आर्ली रेट जो है वो ₹10 पर आवर है, ओके ये हमेशा आर्ली रेट होना चाहिए, 1 घंटे का रेट दिया रहना चाहिए। ही गेट्स अ डियरनेस अलाउंस ऑफ ₹30 पर डे ऑफ 8 आवर्स, ओके उसको DA दिया जा रहा है, ओके पर डे में वो एक दिन में 8 घंटे काम करता है, एक दिन का उसको ₹30 क्या दिया जाता है, DA दिया जाता है पर डे। ओके अब जितने घंटे उसने काम किया, 8 घंटे का अगर ₹30 है तो मुझे बताओ उसने 120 घंटे काम किए, तो 120 घंटे का कितना रुपया होगा, मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 130 घंटे का DA पता चल जाएगा। ओके बोल रहा है वर्क इन एडिशन टू हिज वेजेस यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल वेजेस पेबल
अंडर द रोवन प्रीमियम प्लान। ओके, रोवन प्रीमियम प्लान पूछा है तो ध्यान से देखना बच्चा, कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें ना एक चीज नहीं ऐड हो गई है, डीए। क्या ऐड हो गई है? डीए। तो डीए को प्लस कर देना उसके बाद। ओके, सिंपल सा है, देख लो यहीं पे करके दिखाता हूँ। फॉर्मूला क्या है रोवन का, बोलो सर। सर रोवन का फॉर्मूला टाइम टेकन इनटू रेट पर आर, ये तो रहता ही है, बीच में प्लस करते हैं, फिर यहाँ पे टाइम सेव इनटू रेट पर आर, टाइम सेव इनटू रेट पर। तो क्या है सर? रोवन है तो टी डिवाइड बाय टी ए, टी डिवाइड बाय टी ए प्लस, थोड़ा सा ध्यान देना, उसको डीए दिया जा रहा है, यहां तक हम लोग करते थे, बट इस क्वेश्चन में आपको डीए भी दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? डीए। तो प्लस आपको डीए करना पड़ेगा। डीए मतलब डियरेंस अलावेंस, याद रखना बच्चा लोग। अब मेरे को बताना, X executes a piece of work in 120 hours as against of 150 hours, मतलब उसने 120 घंटे में काम कर दिया। एक घंटे का रेट कितना है सर? 10 रुपया। चलो 10 रुपया ले लो, प्लस टाइम टेकन, कितने घंटे में काम किया सर? 120 आवर्स। टाइम कितना अलाउ किया था सर? 150। कितना टाइम बचा लिया बताओ सर? 150 घंटे में करना था, 120 घंटे में किया, मतलब 30 घंटे बचाए। तो चलो 30 घंटे इंटू 10 रुपया, प्लस डीए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीए कितना ले? उसने बोला है कि 30 रुपीज पर डे ऑफ 8 आवर्स, और डीए उतना ही मिलेगा जितने घंटे आपने काम किया है। आपने जितने घंटे काम किया उतने ही घंटे का ही डीए मिलता है। तो देखिए 8 घंटे का इसने क्या बोला है? 8 घंटे के हिसाब से 30 रुपया मिलता है। ओके, तो देखिए 8 आवर्स का 30 रुपया दिया जाता है। तो मुझे बताना एक्चुअल में उसने कितने घंटे काम किया सर? 120 ही घंटे काम किया है ना। तो 120 घंटे के हिसाब से डीए कितना मिलेगा सर? 120 घंटे के हिसाब से डीए कितना मिलना चाहिए? ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे से गलती होता है। ओके, तो हम लोग को क्या करना है? 30 इंटू 120 डिवाइड बाय 8 करोगे तो बच्चा 450 आएगा। तो डीए कितना मिलेगा सर? 450। याद रहेगा डीए कितना मिलेगा उसको? 450 रुपीज डीए मिलेगा। ये बच्चों से गलती होता है, बस ये गलती होता है, ये डीए निकालने नहीं आता, ये आपको आना चाहिए। उन्होंने खुद बोला 8 आवर्स का आपको 30 रुपीज देंगे, 8 आवर्स का आपको 30 रुपीज देंगे, और डीए हमेशा उतना ही मिलता है जितने घंटे आपने काम किया। तो एक्चुअल में आपने सिर्फ 120 घंटे काम किया, 150 घंटे काम नहीं किया है। आपको बोला गया था 150 घंटे, बट आपने 120 घंटे काम किया, तो 120 घंटे का ही डीए मिलेगा। तो 120 घंटे के हिसाब से कितना डीए मिलना चाहिए? 450। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट बताइए कितना आंसर आ रहा है सर? 120 इंटू 10 करूंगा तो 1200 रुपया आ रहा है ये, प्लस 120 डिवाइड बाय 150 करता हूं तो सर 0.8 आएगा, इंटू 30 इंटू 10 करता हूं और इक्वल टू करता हूं सर, ये 240 हो जाएगा, प्लस 450 ऐड कर लो सर। 1890, 1890 है क्या? हाँ सर, ऑप्शन दिखा, समझ में आ गया क्या? ये क्वेश्चन आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आप करेंगे। बताओ क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट करो। चलो देखिए क्या पूछ रहा है, बोल रहा है इन अ सर्टेन वीक द टाइम अलाउड टू अ वर्कर फॉर अ जॉब एक्स वाज 48 आवर्स। उसको कितने घंटे अलाउ किए गए थे? 48 आवर्स, बट उसने कितने घंटे में काम कर दिया सर? 30 घंटे में काम कर दिया। इफ द आर्ली वेज रेट इफेक्टिव अर्निंग ऑफ द वर्कर, ओके ओके, इफ द आर्ली इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द वर्कर अंडर रोवन प्लान इज 55, फाइंड द नॉर्मल आर्ली रेट ऑफ वेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चा ये वाला, ओके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए यहाँ पे ना रेट पूछ दिया, और सर ये क्या दिया है सर? ये क्या दिया? इफ द आर्ली इफेक्टिव रेट ऑफ, आर्ली दिया मतलब 1 घंटे का दिया, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग दिया। ओके, यहाँ पे ना उसकी अर्निंग ही बता दिया। ये जो टोटल हमने कैलकुलेट करके दिया था ना यहाँ पे 1890, उन्होंने 1 घंटे का बता दिया इतने अर्निंग है। ओके, और हम लोग को बोल रहा है नॉर्मल रेट बताइए। नॉर्मल रेट मतलब रेट पर आर पूछा है, रेट पर आर पूछा। थोड़ा ध्यान से देखना बच्चा लोग, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। ओके, मैं ये रफ करता हूं। चलिए देखिए यहाँ पे, ओके तो हम लोग क्या लिखते हैं सर? अर्निंग। ओके, अब देखो फॉर्मूला क्या है सर? टाइम टेकन, रोवन का ही बोला है ना सर, टाइम टेकन इनटू रेट पर आर होता है, प्लस टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड। यहाँ पे टाइम सेव इनटू रेट पर आर, इसमें डीए नहीं है तो डीए लेना नहीं है। अब ध्यान से देखना उन लोगों ने क्या बोला, आर्ली इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग। इफेक्टिव रेट मतलब जितने घंटे, तो आर्ली मतलब 1 घंटे का, तो 1 घंटे का कितना है सर? 55 रुपए। देखो इसके नीचे लिखना, अर्निंग के नीचे 55 रुपए, ये 1 घंटे का है, बट उसने एक्चुअल में कितने घंटे काम किए सर? 30 घंटे। तो 1 घंटे का 55 रुपए है ना, तो अर्निंग 30 घंटे के हिसाब से मिलेगी। तो मुझे बताना 30 घंटे के हिसाब से कितना होगा, पहले वो देख लो सर। अगर टोटल अर्निंग बात करूं, 1 घंटे का उसको 55 रुपए है, तो टोटल उसने 30 घंटे काम किए रहेंगे सर। ये होना चाहिए था 1650।
ये है 1650, नीचे लिख दिया, ये याद रहेगा सबको। मैंने 1650 यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा ध्यान देना, वो 1 घंटे का ही है, तो अर्निंग तो पूरे पूरे घंटे, जितने घंटे काम किया उतने की अर्निंग होती है। 1 घंटे का 55 रुपया, तो 30 घंटे काम किया तो 30 घंटे की टोटल अर्निंग कितनी होगी, इतनी होगी, ये टोटल अर्निंग होगी। अब बताओ टाइम टेकन कितना है सर, उसने टाइम टेकन जो है उसने 30 घंटे लगाए। रेट कितना है रे बच्चा, 10 रुपया, सॉरी 10 रुपया किधर देख रहा हूं मैं, ओके 30 घंटे लगाए। रेट पता नहीं है ना, रेट ही तो निकालना है, रेट निकालना है प्लस टाइम टेकन सर 30 घंटे, टाइम अलाउड सर कितना बोला था सर 48। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देना, ऊपर वाला नहीं चल रहा है। ओके टाइम सेव कितना है सर 18 घंटे, और रेट पता नहीं, ये याद रहेगा। चलिए अब देखिए कैसे क्या करना है सर, 1650 यहाँ पे लिख दीजिए, ये 30 आर हो जाएगा प्लस 30 डिवाइड बाय 48 करते हो तो ओके 0.625 इंटू 18 करोगे सर, ये आ रहा है 11.25 आर, दोनों को ऐड कर दो सर 30 के साथ इसको, तो सर ये आ रहा 41, तो यहाँ पे हो जाएगा 1650 इज इक्वल टू 41.25 आर। अब ये जो है इसको उस साइड लेके जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1650 डिवाइड बाय 41.25 करते हो तो बच्चा 40 रुपये आ रहा है, तो रेट कितना रहेगा सर, रेट रहेगा 40 रुपये, याद रहेगा सबको, खत्म। रेट कितना है सर 40 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ट्रिकी था बच्चे लोग, थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा ध्यान देना। आपको बच्चा लोग ने ये बता दिया था 1 घंटे का दिया था, तो अर्निंग तो उसको पूरे 30 घंटे की मिली है, तो 30 घंटे का कितना होगा ये, तो 30 घंटे के हिसाब से आपको बताओ रेट कितना आएगा सर, 40 रुपये आएगा, 1 घंटे का रेट पर आ रहे, ये याद रहेगा। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझा रहेगा, एक बार इसको देख लेना बच्चा लोग, एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे सकते, सीए में इंटर है भैया, बोल नहीं सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। बोल रहा है इन अ वर्कशॉप द नॉर्मल वर्किंग आवर्स इज 8 आवर्स फॉर विच ₹450 इज पेड एज अ वेजेस। ओके 8 घंटे काम होता है जिसका 450 रुपये उसको वेजेस पे किया गया। हाउएवर कैलकुलेशन ऑफ वेजेस पेबल इज मेड ऑन अ पीस रेट। ओके यहाँ पे ना टाइम के हिसाब से नहीं, यहाँ पे पीस के हिसाब से, जितना यूनिट आप बनाओगे उसके उतने यूनिट के हिसाब से दिया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट 30 पीसेस विल बी प्रोड्यूस पर आवर। ओके 1 घंटे में वो कितना पीस बना रहा है सर, 30 पीस बना रहा है, तो मुझे बताना 8 घंटे के हिसाब से कितना बनाना चाहिए था उसको। सर 1 घंटे में 30 पीसेस विल बी प्रोड्यूस पर आवर, 1 घंटे में 30 बना रहा है, तो 8 घंटे में उसको बनाना कितना चाहिए सर 240, मतलब 240 पीसेस उसको बनाना चाहिए था, मतलब ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, इतने पीस उसके बनने चाहिए थे, ये याद रहेगा। ओके इतने पीसेस बनने चाहिए थे, याद रहेगा। आगे बोला है व्हेन वर्कर प्रोड्यूस बिलो स्टैंडर्ड, अगर वर्कर बिलो स्टैंडर्ड जितना बोला है, जैसे कि स्टैंडर्ड कितना बोला सर 240 होना चाहिए था, अगर वो इससे कम बनाता है तो हम लोग उसको जो पगार देंगे वो 90% देंगे पीस रेट का, जो भी पीस रेट होगा उसका 90% पे किया जाएगा। बट अगर वो प्रोड्यूस करता है अबो स्टैंडर्ड, अगर वो अबो स्टैंडर्ड है जितना हमने बोला है 240, इसके ऊपर अगर प्रोड्यूस करता है ना बच्चा लोग, तो उसको हम लोग 110% देंगे पीस रेट का, जो भी पीस रेट होगा उसका 110% दिया जाएगा। ऑन अ पर्टिकुलर डे, उस दिन उस वर्कर ने 260 पीस बनाया था 8 घंटे के अंदर, दिख रहा है, तो मुझे बताना 240 तो उसको बोला गया था बनाने के लिए, क्यों आपने यहाँ पे क्या बोला, दिख रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ वेजेस बोला क्या है, पेबल, हम उसको पे करेंगे। ओके ऑन द पीस रेट बेसिस 30 पीसेस विल बी प्रोड्यूस पर आवर, एक दिन में, दिख रहा है 1 घंटे में उसे कितना प्रोड्यूस करना होगा, देखो किया नहीं है, कितना होगा बोला है, थोड़ा याद रखना, बिल भी है कितना होगा, मतलब वो बोल रहा है 1 घंटे में उसको 30 पीसेस प्रोड्यूस करना होगा, तो बताओ 8 घंटे में उसे कितना होगा सर 240 पीसेस प्रोड्यूस करना चाहिए था, ये स्टैंडर्ड। बट एक्चुअल में उसने कितना किया सर 260, मुझे बताना 240 बोला था बट 260 किया, तो बताओ जो स्टैंडर्ड है उससे ज्यादा किया है, अगर उससे ज्यादा किया है तो हम लोग आपको कितना कैसे देंगे, जो भी पीस रेट होगा उसका 110% देंगे, क्यों आप अबो स्टैंडर्ड हो, क्या हो अबो स्टैंडर्ड, ये याद रहेगा। तो चलिए मुझे बताइए अब रेट पर आर कितना होता है, तो मुझे बताना, यहाँ पे देखिए रेट पर आर हम लोग निकालेंगे। ओके स्टैंडर्ड रेट निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रेट। तो मुझे बताना बच्चा लोग, ये जो 450 रुपये हम पे कर रहे हैं कितने पीसेस के लिए पे करेंगे, 240 पीसेस के लिए, तो एक पीस का कितना होगा सर, देखिए स्टैंडर्ड रेट अगर मैं निकालूँ सर 450 रुपये हम पे करने वाले थे कितने के लिए, 240 के लिए, तो कितना हो जाएगा सर 450 डिवाइड बाय 240 सर 1.875 पर पीस। ओके एक पीस का कितना देंगे हम लोग सर 1.875, थोड़ा याद रखना बच्चा लोग, प्लीज प्लीज थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन को समझो। ओके क्या बोला था 8 आवर्स में
8 आवर्स का हम लोग उसको 450 रुपया देंगे, 1 घंटे में वो 30 पीस प्रोड्यूस करेगा तो 8 घंटे में 240 प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो हम लोग ने बोला 450 रुपया देंगे, 240 पीस का देंगे, तो 1 घंटे का उसको देखिए 1 पीस का कितना देने वाले थे, इतना देने वाले थे। अब हमने देखा कि भैया उसने 260 पीस प्रोड्यूस किया, मतलब अब वो स्टैंडर्ड है। तो अब ये जो रेट है ना, दिख रहा पीस रेट, ये पीस रेट है, इसी को बोलते पीस रेट। ये जो रेट है इसका 110% देंगे, जितना भी उसने प्रोड्यूस किया। उसने प्रोड्यूस कितना किया, 260, तो 260। अब देखिए यहाँ पे जितना भी यूनिट उसने प्रोड्यूस किया तो कितना मिलेगा उसको, यहाँ पे वेजेस उसको उसकी अर्निंग पूछा है, तो उसकी अर्निंग कितना देगा, जितना भी उसने प्रोड्यूस किया। सर 260 पीस उसने प्रोड्यूस किया है, एक पीस का हम लोग 1.875 देने वाले थे, बट उसका 110% देना पड़ेगा अभी। क्यों, अब वो स्टैंडर्ड है, 240 बोला था, 260 प्रोड्यूस किया है। तो देखिए 260 इंटू 1.875 इंटू 110%, सर ये आ रहा है आपका 536.25 रुपीज़। इतना रुपया देना पड़ेगा आपको उसकी पगार। कहने का मतलब समझा, सिंपल था बच्चा, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखा मैंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड निकाल लिया, ये उसका एक्चुअल, तो हमने देखा भाई अब वो है, तो जितना तुम प्रोड्यूस करोगे ये, अब मेरे को स्टैंडर्ड रेट चाहिए। रेट कैसे निकला भैया, 240 पीस बोला था, उसका 450 रुपया देंगे, तो एक पीस का इतना देंगे, बट आप अबो स्टैंडर्ड हो, 240 बोला था, 260 बनाया, अबो स्टैंडर्ड तो 110% दे देना, बस बात खत्म। ओके, ये याद रहेगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, या आप लोग खुद से करो, क्वेश्चन नंबर 11 खुद से करो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद से करो, इसका आंसर आएगा 864। करो फटाफट करो, चलो 864 आएगा आंसर, खुद से करो। देखो एग्जाम्स का ही क्वेश्चन एग्जाम में आया, दिसंबर 2014 में 1 नंबर के लिए आया था, ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और वर्कर हैज अ टाइम रेट, उसको टाइम रेट कितना दिया, 1 घंटे का, दिख रहा पर आवर बोला है। ओके, रेट पर आवर कितना है सर, रेट पर आवर दे दिया। उसने कितने घंटे में काम किया सर, 48 आवर्स में काम किया। उसको स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया था सर, 60 घंटे। कितने घंटे उसने बचा लिए सर, 12 घंटे बचा लिए। अब आराम से आप लोग निकालो और मेरे को बताओ इसका आंसर यही आना चाहिए। ओके, ये आपसे बन जाना चाहिए। नेक्स्ट सेम देखिए यही क्वेश्चन, रोवन दिख रहा, रोवन बोनस प्लान बोला, देखो रोवन का ही दिया है। चलो ये भी करो फटाफट, इसका भी बताओ कितना आएगा। चलिए 14th वाले का बोलो कितना आएगा, 14th वाले का भी करो, फटाफट करो सब लोग। ओके फटाफट करो बच्चा लोग, देखो आंसर कितना आएगा। देखो यहाँ पे भी क्या बोल रहा, अ वर्कर हैज कंप्लीटेड हिज जॉब विद इन 35 आवर्स इंस्टेड ऑफ 40 स्टैंडर्ड आवर्स। ओके, उसने 35 आवर्स में काम कंप्लीट कर दिया, उसको 40 घंटे दिए थे, तो कितने घंटे उसने बचा लिए सर, 5 घंटे बचा लिए। ये टाइम टेकन, ये टाइम अलाउड। ओके, यहाँ पे उसका देखो वेज रेट पर आवर कितना सर, 36, बताओ कितना आ रहा है। ओके फटाफट बताओ कितना आ रहा है। सर 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 मैं बोलूँ सर, इसका आंसर आएगा 1417.50, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, फटाफट पढ़ो, चलो फटाफट पढ़ो बच्चा लोग, फटाफट पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो भी है फटाफट करेंगे। बताओ क्या है क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट पढ़ो। बोल रहा है इन अ फैक्ट्री अ वर्कर प्रोडक्शन, ओके 14 यूनिट्स इन अ डे ऑफ 8 आवर्स। ओके, क्या बोला है, 14 यूनिट्स अ डे ऑफ 8 आवर्स, एक दिन में 8 घंटे काम करता है। ओके, तो 14 यूनिट्स वो क्या करता है, प्रोड्यूस करेगा। वेज रेट पर आवर दिया है। ओके, वेज रेट जो दिया है पर आवर दिया है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर, ओके 1 घंटे के अंदर वो 2 यूनिट बनाता है। तो देखिए 1 घंटे का 40 रुपया है और 1 घंटे में सिर्फ 2 यूनिट बनाता है, तो 1 यूनिट का कितना रेट होगा बोलो सर, 20 रुपया होगा। समझ में आ गया। तो देखिए ना, स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर 1 घंटे में कितना यूनिट बना रहा है, 2 यूनिट, और 2 यूनिट का 40 रुपया दे रहे हैं ना 1 घंटे का, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा सर, 20 रुपया। तो स्टैंडर्ड रेट तो पता चल गया सर, 20 रुपया आएगा, है ना। स्टैंडर्ड देखो यहाँ पे वेज रेट पर आवर, ये पर आवर दिया है, और ये पर आवर कितना बनाता है सर, 2, तो 40 रुपया पर आवर है, और 2 यूनिट बनाता है, तो 1 यूनिट का 20 रुपया हो जाएगा पर यूनिट। ये स्टैंडर्ड रेट हो गया। आगे ओके, इन इफेक्ट आगे बोला, अंडर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम अ वर्कर इज पेड 83% व्हेन हिज परफॉर्मेंस इज बिलो स्टैंडर्ड। ओके, अगर वो बिलो स्टैंडर्ड है तो उसको 83% रेट देंगे, जो भी रेट ये है ना 20 रुपए का 83% निकाल के दे देंगे, जितने भी उसने यूनिट बनाए रहेगा। अगर वो अबो स्टैंडर्ड है, अगर अबो स्टैंडर्ड रहेगा तो उसको 125% देंगे पीस रेट का, जो भी ये पीस रेट है इसका 125% देंगे। ओके ओके, ये याद रहेगा। व्हेन हिज परफॉर्मेंस इज एट और अबो द स्टैंडर्ड, फाइंड आउट द लेबर कॉस्ट ऑफ द वर्कर फॉर द डे। तो चलिए देखते हैं। चलिए, उसने इन अ फैक्ट्री वर्कर प्रोडक्शन कितना बनाया उसने सर, उसने 14 यूनिट बनाए, कितने 8 घंटे में। 8 घंटे में कितने बनाए रे बच्चा, 14। अब बताओ, यहाँ पे स्टैंडर्ड बोला था ना आउटपुट, दिख रहा है 1 घंटे में कितना बनना चाहिए था, 2, तो 8 घंटे में कितना बनना चाहिए था सर, 16 बनना चाहिए था, 16 दिख रहा है। तो स्टैंडर्ड कितना था,
1 घंटे में पर आवर वो 2 यूनिट बनाने के लिए बोला था, स्टैंडर्ड आउटपुट बोला था उसको, तो मुझे बताना 1 घंटे में 2, तो 8 घंटे काम किया, तो 8 घंटे में कितना होना चाहिए था सर 16 यूनिट बनाना था। बट उसने बनाया कितना है, वर्कर ने प्रोडक्शन कितना किया सर 14 यूनिट किया 8 घंटे में। मुझे बताना ये एक्चुअल है, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड और एक्चुअल बताओ, एक्चुअल उसने कम काम किया, अगर कम काम किया तो भाई पेनाल्टी लगेगी आपको। अब हम किसके हिसाब से देंगे सर, 83% के हिसाब से तेरे को पगार मिलेगा। तूने बनाया कितना सर 14, तो तूने बनाया तो 14 चल, जितना तू बनाएगा 14 बनाया है, मगर एक कितने रुपए का था सर 20 रुपए का था, पर यूनिट 20 रुपये, बट 20 रुपया नहीं देंगे अब। क्यों, तेरे को 16 बोला था, तूने 14 ही बनाया, तो अब क्या देंगे, जो भी पीस रेट है 20 रुपया, उसका 83% देंगे बस। बताओ 14 इंटू 20 इंटू 83%, सर 232.4, ये उसका पगार। कहने का मतलब समझ में आ गया, ये उसका वेजिस। याद रहेगा सबको, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। यहाँ से आ गया आपका लेबर टर्नओवर रेशियो, ओके। चलिए 18 से जो है लेबर टर्नओवर रेशियो, और कहीं पे कुछ क्वेश्चन से तो मेरे देखो ये रोवन वाला, ये वाला भी एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पे यूनिट्स दिया हुआ है, ओके ओके, है ना। ये वाला क्वेश्चन करो, चलो देखो क्या बोल रहा है। अ वर्कर हैज प्रोड्यूस 154 यूनिट्स, उसने प्रोड्यूस कर दिया 10 घंटे में, इंस्टेड ऑफ 15 आवर्स दिया था। तो मुझे बताना यहाँ पे ये टाइम टेकन है, ओके। टाइम टेकन कितना है सर 10 घंटा, टाइम अलाउड कितना है सर 15 घंटा, टाइम सेव कितना होगा सर 5 घंटा, नॉर्मल वेज रेट दिया है पर आवर दिया है, तो ये 30 रुपया हो गया। हम लोग को बोला रोवन प्रीमियम प्लान निकालो, आराम से निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन तुम करोगे, 19 वाला तुम करोगे, 18 वाला पेंडिंग है, थोड़ा मैं इसको साइन कर, इसको ऐसा स्टार मार्क बना देता हूँ, ये पेंडिंग है, इसको करेंगे हम लोग, ओके। 19 वाला आप लोग करो और मेरे को बताओ कितना आएगा। 19 वाला करो आप लोग, मुझे बताओ कितना आएगा सर। 19 वाले का आंसर आएगा 400 रुपया, करके देख लेना। 19 वाले का आंसर आएगा 400 रुपया, करके दे दूँ, फटाफट करके दूँ क्या, बोलो हाँ सर। चलो देखिए कर देते हैं यहाँ पे, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस टी टी डिवाइड बाई टी ए इंटू टाइम सेव इंटू रेट पर आवर, राइट। टाइम टेकन सर 10 घंटे लगाएं, 1 घंटे का कितना है सर 30 रुपया। टाइम टेकन सर 10 घंटे लगाएं, टाइम अलाउड कितना था सर 15 घंटा, डिवाइड बाई 15 करो, टाइम सेव 5 घंटा, ये 10, कितना 30 रुपया ना, सॉरी रेट कितना है सर 30 रुपया है, तो 30 रुपये से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 300, प्लस 10 डिवाइड बाई 5 करो, 10 डिवाइड बाई 15, 10 डिवाइड बाई 15 करते हो सर, ये आ रहा है 0.66666 इंटू 5 इंटू 30 करते हो तो सर ये आ रहा है 99.9999, मतलब ये आ जाएगा 100, टोटल हो जाएगा 400 रुपया, खत्म। क्या 19 वाला क्वेश्चन हो गया? यस सर, 19 वाला क्वेश्चन भी आपने कंप्लीट करवा दिया। तो चलिए 19 वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे 3 लोग है, देखा 3 वर्कर है, तीनों वर्कर का हम लोग को बोला है, ओके। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया 100 आवर्स, ये वाले 90 घंटे में कर दिया, 10 घंटा बचा है, इसका अलग से निकालो, इसका अलग से निकालो, इसका अलग अलग से, तीनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, ओके। तो ये वाला कैलकुलेट करो और बताओ कितना आ रहा है, ओके। फटाफट कैलकुलेट करो और बताओ कितना आ रहा है 20 वाले का, 20 वाले का। आप लोगों का आंसर आना चाहिए 198, इसका आंसर आएगा 198, इसका आंसर आएगा 192, इसका आंसर आएगा 168। समझ में आ गया क्या? ये आंसर आना चाहिए, ओके। मैं एक करके देता हूँ, बाकी 2 तुम निकाल लेना। चलो देखो क्या बोला है, बोल रहा है अंडर रोवन प्लान कैलकुलेट द टोटल अर्निंग एंड इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर, ओके। इफेक्टिव रेट भी पूछा है, ओके कोई बात नहीं, दोनों निकालना है, इफेक्टिव रेट भी निकालना है, टोटल अर्निंग भी निकालना है, ऑफ 3 ऑपरेशन एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, ओके। ये इतने घंटे में उसने काम को कंप्लीट किया, देखो टाइम टेकन मतलब इतने घंटे में काम कंप्लीट किया, स्टैंडर्ड टाइम दिया था उसको 100 घंटे, और वेज रेट कितना है सर 2 रुपया पर आवर, ओके। तो चलिए सबसे पहला फॉर्मूला लिख देते हैं, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड, टाइम सेव इनटू रेट पर आवर, ओके। तो मेरे को सबसे पहला ए वाले का निकाल, ए एक्स है ना, तो एक्स का निकालेंगे। टाइम टेकन कितने घंटे में काम किया सर 90 घंटे में, रेट पर आवर कितना है सर 2 रुपया, प्लस टाइम टेकन कितना सर 90 घंटा, टाइम स्टैंडर्ड टाइम कितना बोला था सर 100 घंटे में काम होना चाहिए, तीनों के लिए सेम है 100 घंटा। टाइम सेव कितना कर लिया सर 10 घंटा बचा लिया, रेट कितना है सर 2 रुपया, तो मुझे बताओ कितना आएगा सर 180 हो जाएगा ये, प्लस 90 डिवाइड बाय 100, वो 0.9 आ रहा है, इंटू 10 इंटू 2, सर ये 18 आ रहा है, सर ये हो गया 198। समझ में आ गया? अगर मैं एक्स की, ओके ये हो गया इसका, ओके एक्स का, सेम ऐसी वाई का निकालो। वाई ने कितने घंटे में काम किया सर 80 घंटे में, 1 घंटे का कितना सर 2 रुपया, बताओ टाइम टेकन कितना सर 80 घंटे में,
टाइम अलाउड कितना सर 100। कितना टाइम बचा लिया सर? 100 घंटे में होना चाहिए था 80 घंटे में, क्या सर टाइम बचा लिया 20 घंटा। 1 घंटे का 2 रुपये के हिसाब से बताओ कितना होगा सर? ये तो हो जाएगा यहाँ पे 160, सॉरी 168 बोल रहा हूँ, 160 प्लस 80 डिवाइड बाय 100 करता हूँ तो 0.8 इंटू 20 इंटू 2 करता हूँ तो सर 32 आ रहा है। तो दोनों को ऐड करो 192 हो जाएगा। सेम ऐसे ही मैं जेड का निकालूंगा। जेड का कितना सर? 60 आवर्स में कंप्लीट कर रहा था, 60 इंटू 2 जितने घंटे में काम कर रहा हूँ वो 60 डिवाइड बाई 100। यहाँ पे कितने घंटे बचा लिए सर? 40 घंटे बचा लिए इंटू 2 तो कितना हो जाएगा सर? 120 ये हो गया। प्लस 60 डिवाइड बाय 100 करता हूँ तो ये 0.6 हो रहा है इंटू 40 इंटू 2 करता हूँ बच्चा लोग तो कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है तो 48 तो कितना हो जाएगा सर? 168 हो गया। सर हमने अर्निंग निकाला, क्या निकाला? अर्निंग, टोटल अर्निंग निकाला। अभी हमें क्या निकालना है? इफेक्टिव रेट निकालना है पर आवर। ओके, 1 घंटे का रेट बताओ कितना होगा उन लोग का? चलिए निकाल लेंगे। ओके, पहले एक्स का निकाल लेंगे इफेक्टिव रेट। मुझे बताना एक्स, एक्स को कितना रुपया दिया जा रहा है सर? 198 रुपीज़ दिया जा रहा है। कितने घंटे के लिए दिया जा रहा है? जितने घंटे काम किया उसने, 90 घंटे काम किया ना, तो 90 घंटे का ही तो 198 दिया जा रहा है। तो 90 से क्या करो, इसको डिवाइड कर दो। 198 दिया जा रहा है 90 घंटे के हिसाब से, तो कितना हो रहा है सर? 2.2, 2 रुपया 20 पैसा दिया जा रहा है। ऊपर हमने कितना दिया था देखो, ऊपर हम लोग को बोला था 2 रुपया। ओके, इसने टाइम से पहले काम किया तो 1 घंटे का इसको कितना मिल रहा है सर? 2.20। ओके, सेम वाई का निकालो। वाई को कितना दिया जा रहा है सर? 192 दिया जा रहा है। बट वाई कितने घंटे काम कर रहा है सर? एक्चुअल में 80 घंटे काम किया है। तो 192 डिवाइड बाई 80 करोगे सर 2.4 आएगा। इसका इफेक्टिव रेट है 2.4। जेड का बताओ कितना सर? 168 दिया जा रहा है उसको, बट कितने घंटे का? सिर्फ 60 घंटे का। तो देखिए 168 डिवाइड बाय 60 आवर्स करते तो 2.8, इसका आ रहा है 2.8। समझ में आ गया? ये इफेक्टिव रेट है। खत्म 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 खत्म। ओके, याद रहेगा ये वाला क्वेश्चन, फटाक से हो जाएगा सबसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन पेंडिंग रख रहा हूँ क्यों? ये फ्लक्स मेथड है, देखो रिप्लेसमेंट मेथड है, सेपरेशन मेथड है, सब बोला है, तो इसको पेंडिंग। ये वाला बार्थ वाला है, देखो बार्थ बोला है, तो बार्थ वाले का सिंपल है बच्चा लोग। बार्थ वाले का क्या है सर? रेट इंटू अंडर रूट करना है, टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन, यही फॉर्मूला है। तो मुझे बताना रेट पर आर कितना है सर? रेट पर आर है 2 रुपया, इंटू कर दो टाइम अलाउड कितना बोला है सर? 20 घंटा बोला था स्टैंडर्ड टाइम। कितने घंटे में काम कर दिया सर? 15 घंटे में, तो 15। तो चलिए 20 इंटू 15 करते हो और रूट का बटन प्रेस करते हो, इतना 17.32 आ रहा है इंटू, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ रहा है 34.64। तो इसका आंसर आएगा 34.64 रुपीज़। याद रहेगा? ये बार्थ का हो गया। ओके, ये समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। चेक करो कर पाओगे। आधे लोग हाथ उठा दिए सर नहीं कर पाएंगे, अलग दिख रहा है। क्यों पता है सर? यहाँ पे ना एक ही 10 आवर्स लिखा हुआ है। अब हमको पता ही नहीं स्टैंडर्ड आवर्स है या एक्चुअल आवर्स है, यही नहीं पता। और वेज रेट तो पर आवर दे दिया है और बोला रोवन प्लान। क्यों? हम लोग को 2 चीज़ चाहिए रहता है रोवन प्लान के लिए, एक स्टैंडर्ड आवर्स और एक एक्चुअल आवर्स, जितने घंटे उसने काम किया, मतलब टाइम टेकन। ओके, तो बताओ यहाँ पे क्या है? उसने क्या बोला, थोड़ा सा याद देखना। और वर्कर हैज़ प्रोड्यूस, वर्कर ने 144 यूनिट प्रोड्यूस कर दिया इन अ प्लेस ऑफ 120 यूनिट्स इन अ 10 आवर्स। ओके, उसको 120 यूनिट प्रोड्यूस करना था 10 घंटे के अंदर, बट उसने कितना प्रोड्यूस कर दिया? 144। अब मेरे को बताना, अगर मैं 144 यूनिट प्रोड्यूस करता तो मेरे को कितने घंटे लगने चाहिए थे? ओके, याद रहेगा क्या बोल रहा हूँ? एक वर्कर है जिसने कितना प्रोड्यूस कर दिया? 144 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिया इन प्लेस ऑफ 120 यूनिट्स इन 10 आवर्स। ओके, उसको बोला गया था कि भैया हमको ना 120 यूनिट प्रोड्यूस करना है 10 घंटे के अंदर। ओके, बट उसने कितना प्रोड्यूस कर दिया? 144 यूनिट प्रोड्यूस कर दिया। तो मेरे को बताओ 144 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे? ओके, तो ध्यान से देखना बच्चा, अगर मैं बोलूं तो देखो 120 यूनिट्स 10 आवर्स के अंदर, तो 120 यूनिट्स 10 आवर्स के अंदर अगर इससे डिवाइड करूं तो बताइए 1 घंटे में कितना होना चाहिए था सर? 1 घंटे में 12 यूनिट्स प्रोड्यूस करना था पर आवर, ये पर आवर था। ओके, उन्होंने कितना प्रोड्यूस किया सर? 144। अब मेरे को बताना 144 यूनिट प्रोड्यूस किया तो 1 घंटे में 12 है, तो 144 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे? ओके, तो क्या करना पड़ेगा सर? 144 डिवाइड बाय 12 कर दो सर, ये आ रहा 12 घंटे, मतलब आपका स्टैंडर्ड टाइम था 12 घंटा, 12 आवर्स होना चाहिए था। ओके, मतलब 12 घंटे में आप 144 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे।
ओके, आप ऐसे कर सकते हो, 1 घंटे में कितना प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया सर? 12 यूनिट्स। तो बताओ ना, 144 यूनिट्स उसने प्रोड्यूस किया, 144 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसको 12 घंटे लगने चाहिए थे, बट उसने 10 ही घंटे में करके दे दिया। समझ में आ गया क्या? या तो आप ऐसे कर लो, या तो आप एक और मेथड है, अपने पास तो बहुत सारा मेथड है भैया, कॉस्ट है ये। तो क्या है सर? देखो, 120 यूनिट प्रोड्यूस करने थे 10 घंटे में, उसने 144 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो कितने घंटे लगने चाहिए थे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो सर, देख लीजिए, 144 144 इंटू 10 डिवाइड बाय 120, सर 12 घंटे स्टैंडर्ड आवर्स आ गया। 12 घंटे स्टैंडर्ड आवर्स, मतलब ये हो गया टाइम अलाउड, इसको बोलते हैं टाइम अलाउड, याद रहेगा। ये था टाइम अलाउड, स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब क्या होता है? टाइम अलाउड, याद रहेगा। तो ये टाइम अलाउड है, ये टाइम टेकन है, ये क्या है? टाइम टेकन, और ये क्या है सर? रेट। अब निकाल लो, अब निकालो, बताओ कितना आएगा सर? अगर इसको आप कैलकुलेट करते तो क्वेश्चन नंबर इसका आएगा 875 रुपीज़। कर लेना ये वाला आप लोग करेंगे। ये देखो, ये फ्लक्स मेथड है, ये अभी करवाऊंगा। ओके ओके, तो पहले मैं रोवन वाला जितना भी है सब करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 वाला क्या बोल रहा है? बोल रहा है व्हेन अ डायरेक्ट वर्कर इज पेड ऑन अ मंथली फिक्स्ड सैलरी, अगर आप किसी डायरेक्ट वर्कर को मंथली फिक्स सैलरी पे कर रहे हो, तो बताइए इसमें से कौन सा ट्रू है? बोल रहा है देयर इज अ नो आइडल टाइम लॉस्ट, नो रे बच्चा, नो आइडल टाइम लॉस्ट नहीं। ओके, देयर इज अ नो आइडल टाइम कॉस्ट, यस देयर इज अ नो आइडल टाइम कॉस्ट, ये आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बच्चा, आ सकता है एग्जाम में, IMP डाल के रखो। ओके, मोस्टली लोग थ्योरी वाले क्वेश्चन अगर देते तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते, प्रैक्टिकल तो सब कर लेते हैं मगर थ्योरी वाले में कंफ्यूज हो। याद रखना, कॉस्ट रहेगा, कॉस्ट याद रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31 वाला। ओके, ये दिसंबर 2017 में आया 2 नंबर के लिए। ओके, और एक बार और कहीं पे भी आया है, देख लेते हैं कहीं नीचे आया क्या। ये देखो इधर, क्वेश्चन नंबर दिसंबर 2022 में आया था 1 नंबर के लिए। ओके, ओल्ड सिलेबस जो था उसमें आया था। ओके, तो चलिए देखिए, आराम से कर लेते हैं। क्या बोला? अ मेजरमेंट स्टडी वॉज कैरिड आउट इन अ फॉर्म फॉर 10 आवर्स। कितना कैरिड आउट है? 10 आवर्स। मुझे बताना 10 आवर्स है ना बच्चा लोग। बोला द इन्फॉर्मेशन गारंटीड वॉज, ओके, यूनिट प्रोड्यूस 600, ओके, कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 600 यूनिट प्रोड्यूस किए। बोल रहा आइडल टाइम कितना है सर? 15%। आइडल टाइम कितना है सर? 15%। परफॉर्मेंस की जो उसका परफॉर्मेंस है ना, वो 120% परफॉर्मेंस, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ओके, उसको रिलैक्सेशन अलाउंस दिया जा रहा है कितना सर? 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, जो भी स्टैंडर्ड टाइम उसका 10%। बोल रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम? ओके, हमको स्टैंडर्ड टाइम पूछा फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोड्यूस, मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा? ओके, तो मुझे बताना 10 घंटे है ना। ओके, तो मैं यहाँ पे बच्चा लोग अगर टोटल टाइम की बात करूँ, देखो टोटल टाइम, अगर मैं टोटल टाइम बात करूँ तो 10 आवर्स है, तो 10 आवर्स को अगर मैं 60 मिनट में कन्वर्ट करूँ, मिनट में कन्वर्ट करूँ, तो सर कितना हो जाएगा सर? 600 मिनट, राइट। इसमें से मेरे को आइडल टाइम माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे बताना आइडल टाइम कितना सर? 15%। चलिए 600 में से 15% मतलब 90 माइनस कर दूँ, तो मुझे मिलेगा 510 मिनट। ये 510 मिनट मेरे लिए क्या रहेगा बच्चा? एक्चुअल टाइम रहेगा। क्या रहेगा? ये एक्चुअल टाइम। समझ में आ गया? ओके, ये क्या रहेगा? एक्चुअल टाइम। अब ध्यान से देखना, ये मेरा क्या रहेगा? एक्चुअल टाइम। अब ध्यान से देखना, एक्चुअल टाइम कितना सर? 510 मिनट। अब मेरा जो परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है सर? इनका जो परफॉर्मेंस है वो 120% है। कितना है सर? 120% है। तो मैं यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ नॉर्मल टाइम, क्या नॉर्मल टाइम? एक्चुअल टाइम तो मैंने इसने किया, जो कि मेरे को अगर मैं नॉर्मल टाइम की बात करूँ, किसकी? नॉर्मल टाइम। मुझे नॉर्मल टाइम कितना लगना चाहिए था? ये तो मैंने एक्चुअल में लगाया ना बच्चा, ये मैंने कितना लगाया सर? ये एक्चुअल टाइम मेरा 510 मिनट लगा हुआ है। अगर मैं नॉर्मल टाइम, देखो ये 510 लगा है, इसमें 120% मेरी एफिशिएंसी है, तब जाके ये 510 हुआ। अगर मैं नॉर्मल टाइम बात करूँ तो मैंने कितने घंटे में होना चाहिए था नॉर्मल टाइम? तो मैं देखो नॉर्मल टाइम मैं बोलूँ तो बच्चा लोग देखिए, यहाँ पे 510 मिनट में हमने काम किया, मतलब ये 120% की एफिशिएंसी के साथ है, तो मेरे को नॉर्मल टाइम कितना लगना चाहिए था उसको करने के लिए? सर 510 इंटू 120%, सर 612 मिनट लगना चाहिए था, बट मैंने 510 मिनट में ही एक्चुअल में कर दिया। समझ में आ गया? इसके अंदर आपको ऐड करना है, आपको कुछ रिलैक्शन का टाइम दिया, देखो रिलैक्शन अलाउंस दिया। ओके, नॉर्मल टाइम में ऐड होगा,
और आप पहुंच जाओगे स्टैंडर्ड टाइम पे, बिकॉज मुझे स्टैंडर्ड टाइम निकालना है, बिकॉज मुझे स्टैंडर्ड टाइम पता चलेगा तभी मैं निकाल पाऊंगा कि एक यूनिट का कितना है। ओके, याद रहेगा सबको, मैंने 600 यूनिट प्रोड्यूस किया तो मेरे को स्टैंडर्ड टाइम पता होना चाहिए। तो देखिए क्या हो गया, सबसे पहला ध्यान से देखना, आपको टोटल टाइम उन्होंने 10 घंटे बोले, तो ये हो गया 600 मिनट होना चाहिए था, राइट। एक मिनट में 60 ओके, एक घंटे में 60 मिनट होता है तो टोटल 600 मिनट होना चाहिए। आइडल टाइम 15% था, माइनस कर दो, तो ये एक्चुअल टाइम मेरा इतने घंटे काम हुआ है। अगर मैंने कितना, ये जो एक्चुअल घंटे काम हुआ है 500, सॉरी इतने मिनट काम हुए 510 मिनट, तो मेरा परफॉर्मेंस कैसा है सर, 120% था, तभी तो 510 मिनट में। अगर 510 मिनट, अगर मेरा परफॉर्मेंस 100% रहता, मतलब नॉर्मल रहता, तो कितना टाइम लगना चाहिए था सर, 612 मिनट लगना चाहिए। ये नॉर्मल, उसके अंदर ऐड करना है आपको रिलेक्शन, आप पहुंच जाओगे स्टैंडर्ड पे, याद रहेगा। अब उन्होंने क्या बोला है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला है कि जो रिलेक्शन है वो 10% किसका, स्टैंडर्ड टाइम करेगा। ये 10% है किसका रहेगा, स्टैंडर्ड टाइम का। तो जिसका जिस टाइम का जिसका रहता है उसको 100 एज्यूम करते, कितना सर 100, तो स्टैंडर्ड टाइम 100 रहेगा, ये 10, तो मुझे बताना ये 612 कितना परसेंट रहेगा सर। सर ये 612 जो रहेगा 90% रहेगा। कहने का मतलब समझ में आया क्या? ओके, याद रहेगा। उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम दिया है कितना सर, रिलैक्शन कितना 10% रहेगा, किसके ऊपर रहेगा सर, उन्होंने क्या बोला, रिलैक्शन अलाउंस कितना सर 10% रहेगा स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर, तो हमने 10% रिलैक्शन टाइम किसके ऊपर, स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर, तो स्टैंडर्ड कितना रहता है 100, तो ये कितना रहेगा 90, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो सर, यहाँ पे पता चल जाएगा सर। 612 इंटू 100 डिवाइड बाय 90 करते हो तो 680 मिनट, तो स्टैंडर्ड टाइम है 680 मिनट, याद रहेगा। बट हमको मिनट नहीं पूछा था, स्टैंडर्ड टाइम पूछा था, एक यूनिट को बनाने के लिए, एक यूनिट के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना है। ओके, याद रहेगा। स्टैंडर्ड टाइम कितना सर 680 मिनट, और यूनिट प्रोड्यूस कितना सर 600, तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं हम लोग फटाफट। सर देखो 680 मिनट लगा है 600 यूनिट को बनाने के लिए, तो बताओ कितना मिनट होना चाहिए था एक को सर, 680 डिवाइड बाय 600 सर 1.13, बस ये याद रखना। तो गाइज ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसको करना कैसा है, ओके, याद रहेगा सबको, ये वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो आपसे बन जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। ओके, वैसे तो इतना पूछेगा नहीं, बट एक बार आपको आना चाहिए, बस बात खत्म। चलिए 1.13 नेक्स्ट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, जुलाई 2023 में अब भी आया था, देखो। ओके, जुलाई 2023 में आया था 45 वाला क्वेश्चन। और भी कुछ क्वेश्चन छूटे क्या? ओके 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 ओके, हाँ, थोड़ा देखो बच्चा, यहाँ पे भी क्वेश्चन छूटा है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 33 वाला देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 वाला देख लो। ओके, ऊपर का सब हो गया ना यहाँ पे, हाँ, ये वाला आप लोग कर लेना, यहाँ पे 10% रहेगा बच्चा, ये 10% है, थोड़ा ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करना, ट्राई करना, सेम उसी के जैसा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, ओके, क्वेश्चन नंबर 31 उसी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 33 दिख रहा है यहाँ पे, ये भी एमसीक्यूज है, दिसंबर 2017 दिसंबर 2018। ओके, बोल रहा है कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम अराइजिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम, जो आइडल टाइम हुआ है, ओके, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इसको कहाँ पे चार्ज करते हैं सर, इसको चार्ज करते कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पे चार्ज करते सर, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, याद रहेगा। आइडल टाइम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडल टाइम, आइडल टाइम। ओके, अब देखो बच्चों से गलती होता है, आइडल टाइम क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना, बच्चों लोगों से गलती होता है, क्या गलती होता है बता दे रहा हूँ, देखो। टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन ऑफिस, टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन फैक्ट्री, टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑफ देयर वर्क, टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑन देयर जॉब। देखा, तो याद रखना बच्चा लोग, बच्चों से ना मोस्टली चारों वर्ड देखो सेम सेम दिख रहे, बाय बाय वर्कर वर्कर यहाँ तक सेम दिख रहे। ओके, एक जगह पे इन लिखा है, एक जगह पे इन लिखा है, एक जगह पे ऑफ लिखा है, एक जगह पे ऑन लिखा है, थोड़ा ध्यान देना। तो याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडल टाइम ऑफ, ओ डबल एफ वाला जो रहेगा वही आपका आंसर रहेगा, थोड़ा ध्यान देना। ओके, ओ डबल एफ वाला, ये याद करने के लिए, बट एक एक्यूरेट आंसर वही है, जितना भी टाइम स्पेंड कर रहा है वर्कर कहाँ पे, ऑफ देयर वर्क, अपने काम पे क्या है, ऑफ है, बस काम नहीं कर रहा, वही तो आइडल टाइम रहेगा, समझ में, वही आइडल टाइम होगा। ओके, ऑफ देयर वर्क मतलब जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे अभी वो काम नहीं कर रहा, खाली बैठा हुआ है, तो वही आइडल टाइम है। तो थोड़ा याद रखना बच्चा लोग, इसका आंसर ये रहेगा, ये याद रहेगा सबको, ये याद रहेगा सबको, पक्का समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। ऑफ द ओ डबल एफ याद रहेगा, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है फॉर रिड्यूसिंग द लेबर कॉस्ट पर यूनिट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोल रहा है अगर दिख रहा है फॉर द रिड्यूसिंग द लेबर कॉस्ट पर यूनिट, अगर मुझे लेबर कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस करना है तो बताइए कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा देखिए इनपुट एंड आउटपुट रेशियो, थोड़ा ध्यान देना, कौन सा, हाइयर द इनपुट एंड आउटपुट रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 41, टाइम एंड मोशन स्टडीज कंडक्टेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम एंड मोशन स्टडी को कंडक्ट किसके द्वारा कराया जाता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कौन, इंजीनियरिंग। ओके, यही डिपार्टमेंट है जो टाइम एंड मोशन स्टडी के ऊपर क्या करता है, देखता रखता है।
ओके, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दिखता है कि टाइम एंड मोशन कैसा है वर्कर का। ओके, कौन? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। थोड़ा ध्यान देना, ये वाला आंसर रहेगा, ये भी IMP डाल के रख लेना, आ सकता है। एक ये और एक आइडल टाइम वाला। ओके, और ये तो आपको आता ही रहेगा, ये वाला डायरेक्ट IMP है ये भी। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ओवर टाइम इज, ओवर टाइम क्या है? ओवर टाइम इज, बोलो ओवर टाइम क्या है बच्चा लोग, बोलो। सर ओवर टाइम है एक्चुअल आवर्स बीइंग मोर देन नॉर्मल आवर्स। थोड़ा ध्यान देना, आप जब एक्चुअल आवर्स बीइंग मोर देन नॉर्मल आवर्स, जो आपका नॉर्मल आवर्स है उससे ज़्यादा आपने काम किया है। ओके, आपने एक्चुअल में ज़्यादा काम किया है, किससे? नॉर्मल आवर्स से। ये रहेगा, स्टैंडर्ड आवर्स मत लेना, स्टैंडर्ड आवर्स मत लेना बच्चा, थोड़ा ध्यान देना, नॉर्मल आवर्स से आपका काम ज़्यादा होना चाहिए। एक्चुअल आवर्स इज बीइंग मोर देन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन ना बच्चा लोग आपके 2 नंबर गवा देते। बच्चे लोग ना क्या करते, कोई भी इधर से आंसर टिक करके आएंगे। तो याद रखना, नॉर्मल आवर्स से आपका एक्चुअल आवर्स ज़्यादा है, इसलिए इसको बोलते हैं ओवर टाइम। समझ में आ गया? तो ओवर टाइम क्या है? ओवर टाइम इज एक्चुअल आवर्स इज बीइंग मोर देन, आपका एक्चुअल आवर्स क्या है? ज़्यादा है आपके नॉर्मल आवर्स से। ओके, स्टैंडर्ड आवर्स से नहीं, नॉर्मल आवर्स से। ओके, ये याद रहेगा। नेक्स्ट, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस इज फॉर्म। डायरेक्टर है तो सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ओके, ये याद रहेगा। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकाउंट इंक्रीजिंग द लेबर प्रोडक्टिविटी। बोल रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा है जो नहीं है इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी। ओके, तो बताओ कौन सा रहेगा सर, कौन सा नहीं है जिससे आपका लेबर की जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, बताइए इसमें से कौन सा है? सर अगर जॉब सेटिस्फेक्शन लेगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, मोटिवेट करोगे वर्कर को, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रॉपर सुपरविजन करोगे, कंट्रोल करोगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। हाँ, हायर लेबर टर्नओवर। ओके, लेबर टर्नओवर रहेगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। ये राइट आंसर रहेगा, डी वाला। समझ में आ गया क्या? लेबर टर्नओवर का मतलब क्या? लेबर आते आपके यहाँ पे काम करते, 1-2 महीना काम करते, फिर छोड़ के भाग जाते, फिर नए को हायर करने के लिए ट्रेनिंग दो उसको इतना टाइम, तो अपना क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, नए लोग आएंगे उनको टाइम लगेगा, तो याद रहेगा। तो ये एक नुकसान वाला है। तो गाइस ये वाला भी हमने कर दिया, ये वाला भी कर लिया। अब बचा क्या सर? जो 2-3 क्वेश्चन बचे उसके लिए हम लोग कर लेते, बट ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। इससे हम लोग ओके एडिशन मेथड, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, फ्लक्स मेथड, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ओके, ये याद रहेगा सबको? क्या बोल रहा है? ये है लेबर टर्नओवर रेशियो के कुछ मेथड है। लेबर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड दिए हुए थे, जिसमें से ये है एक एडिशन मेथड है, एक सेपरेशन मेथड है, एक रिप्लेसमेंट मेथड है और एक फ्लक्स मेथड है। तो एग्जाम में ना मोस्टली देखिए कभी कभी फ्लक्स मेथड भी पूछता है, तो ये चारों आपको याद होने चाहिए बच्चा लोग, चारों के फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो कुछ करना नहीं रहता है। देखिए क्या है, सिंपल। एडिशन मेथड क्या बोलता है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके कंपनी में ऐड हुए वो डिवाइड बाय आपको निकालना एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग दैट पीरियड। मतलब एक साल में कितने, ओके एक साल हो या फिर एक महीना हो, ओके जो भी पीरियड आपको दिया रहेगा, तो आपको एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखना है कि उस पीरियड में कितने थे, उससे आपको डिवाइड करना है, इंटू 100 करना है। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा एडिशन में? सर आपको क्या करना है, ओके कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऐड हुए, तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऐड, दिख रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऐड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग दैट पीरियड, कितने नंबर, इंटू 100 कर दो, बस ये फॉर्मूला है। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट, सेपरेशन मेथड का मतलब, सेपरेशन मेथड में हम लोग करते हैं कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेट हुए। अब सेपरेट में 2 चीज़ें, या तो वो खुद निकल गए या हमने उसको निकाला है, ये दोनों सेपरेट में आएंगे। मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग सेपरेट हो गए, मतलब निकल गए, कितने लोग खुद से निकल गए या कितने लोगों को हमने निकाला। ओके, ये दोनों सेपरेशन में आएगा, याद रहेगा। अपने आप निकल गए वो भी सेपरेशन में आएगा, मतलब वो लेफ्ट हो गए वो, और कितने लोगों को हमने डिस्चार्ज कर दिया ये भी सेपरेशन में आएंगे, दोनों के दोनों को ऐड करना है। तो समझ में आया सेपरेशन में क्या, जितने लोग अपने आप लेफ्ट हो गए वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चल गए वो भी सेपरेट में आएंगे, प्लस जितने लोगों को हमने निकाला, याद रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सेपरेशन का फॉर्मूला क्या होगा सर, देखिए नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग दैट पीरियड इनटू 100, याद रहेगा। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट मेथड। क्या बोल रहा है, रिप्लेसमेंट मेथड में ना आपने कितने लोगों को आपने रिप्लेस किया, मतलब पहले लोग इतने काम कर रहे थे, इनको हटा के इनको लेके आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो सर, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, कितने लोगों को आपने रिप्लेसमेंट किया डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। ओके, याद रहेगा। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने एडिशन लिखा है, बट आप यहाँ पे ना बच्चा लोग नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस कर देना, ये याद रहेगा, इंटू 100। समझ में आया। नेक्स्ट फ्लक्स मेथड क्या है,
फ्लक्स मेथड क्या बोलता है, थोड़ा सा ध्यान देना, फ्लक्स मेथड ओके ये बोलता है नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा। देखिए क्या बोलता है, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा बच्चा यहाँ पे, बस न्यूमरेटर में आपको क्या करना है, फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड बोलता है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय को आपने ऐड किया, ये प्लस कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय को आपने सेपरेट किया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एडिशन प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेशन, इनका एवरेज ले लेना, इनका भी क्या ले लेना, एवरेज, इन दोनों को ऐड कर लो, इनका एवरेज ले लो बस। तो देखिए यहाँ पे मतलब एवरेज मतलब डिवाइड बाय 2 कर दो, देखो समझ में आ गया, इनटू 100 कर दो, बस ये याद रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला 2-3 बार आया है एग्जाम में, तो याद रहेगा। क्या बोला, चारों फॉर्मूला याद हो जाएगा क्या, फटाफट चारों फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चा लोग, एग्जाम में आ गया तो आपको आना चाहिए ओके। एडिशन मेथड में क्या होता है, नंबर ऑफ एडिशन, सेपरेशन में क्या करना, नंबर ऑफ सेपरेशन, रिप्लेसमेंट में नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, फ्लक्स में क्या करना है, जो भी आपका एडिशन है प्लस आपका सेपरेशन दोनों को ऐड करो, उसका एवरेज ले लो, डिवाइड बाय एवरेज निकालो। अब एवरेज नंबर ऑफ वर्कर क्या है, थोड़ा ध्यान देना, कितने लोग पहले दिन थे और कितने लोग लास्ट दिन थे, इन दोनों को क्या करना, ऐड करना, डिवाइड बाय 2 करना, वही एवरेज हो जाएगा ओके। कितने लोग पहले दिन थे और कितने लोग लास्ट दिन थे, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आएगा, देखिए क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द अक्टूबर 2021 द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लेबर फोर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ इज 1900, दिखा बिगिनिंग ऑफ द मंथ कितने सर 1900 है, एट द एंड ऑफ द मंथ कितने हुए सर 2100 हो गए। इन दोनों को क्या करना है, बिगनिंग का भी दिया है और एंडिंग का भी दिया, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, एवरेज मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा सर, एवरेज ओके। तो सर देखिए 2100 प्लस 1900, सर 4000 आ रहा है, डिवाइड बाय 2 कर दो सर 2000, तो एवरेज कितना हो जाएगा सर 2000। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड बाय 2000 रहेगा, सब जगह पे डिवाइड बाय 2000 आ गया, एवरेज निकाल लिए। कैसे निकला एवरेज पता चला सबको, एवरेज पता चला कैसे निकला, ये देखो यहाँ पे 2000, तो डिनोमिनेटर में सब जगह पे 2000 2000 2000 आ गया, दिख रहा है यहाँ पे 2000 2000 2000। ये बात सबको समझ में आ गया क्या, ओके ये याद रहेगा सबको। मैंने क्या किया, उन्होंने बोला ओपनिंग में जितना है क्लोजिंग में जितना, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। अब ड्यूरिंग द मंथ, उस महीने में, एक ही महीने का दिया हुआ डेटा, बोल रहा है 25 लोग लेफ्ट हो गए, 25 लोग निकल गए और 40 लोग को हमने निकाल दिया ओके। 25 लोग निकल गए और 40 लोगों को हमने निकाल दिया, मतलब हमारे यहाँ से कितने लोग जा चुके, 40 प्लस 25, इतने लोगों को हमने सेपरेट कर दिया, चल भाई निकल। तो कितने हो गए सर, 40 प्लस 25 टोटल मिला के 65। तो मेरा सेपरेशन मेथड में काम आ जाएगा। देखो ये जो सेपरेशन मेथड है, यहाँ पे हमने कितने लोगों को निकाल दिया सर, दिख रहा है 25 प्लस 40 इंटू 100 कर दो ओके, हमको मिल जाएगा परसेंटेज सर 3.25 लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट हो गए। कहने का मतलब समझ में आ गया, सेपरेशन मेथड हमने निकाल लिया, कितने लोग हमारे यहाँ से सेपरेट हो गए। अब ध्यान से देखना ओके, बोल रहा 280 वर्कर्स वेयर इंगेज्ड, आउट ऑफ विच only 30 were appointed in the vacancy of created by the number of workers separated and the rest of the account is expansion scheme okay। हमारे यहाँ पे 280 वर्कर आए हैं, 280 वर्कर इंगेज्ड हुए हैं, जिसमें से ये 280 के अंदर 30 ऐसे हैं जो गए थे ना, जिनको हमने निकाला, या फिर जो लेफ्ट हो गए, जो सेपरेट हुए थे, उसकी जगह पे 30 लोगों को भरा। वो टोटल कितने थे सर 65 लोग थे, उनकी जगह पे हमने 30 लोगों को रिप्लेस किया, वो गए उसकी जगह पे 30 लोगों को रिप्लेस किया ओके। और टोटल हमने कितने लोगों को ऐड किया, टोटल ऐड कितने हुए सर 280। तो मेरा एडिशन का काम हो गया, टोटल ऐड कितने हुए सर 280, समझ में आया। तो टोटल ऐड कितने हुए 280 इंटू 100 करूंगा तो ये आ जाएगा 14%। ये बात सबको समझ में आ गया, ये बात सबको समझ में आ गया। अब रिप्लेस कितने हुए वो देखो सर, देखिए 280 वर्कर आए थे, बट इसमें से उसने कितने लोगों को रिप्लेस किया सर, जो गए, जो सेपरेट हुए, उनकी जगह पे कौन आए, सिर्फ 30 लोग आए। तो मेरे यहाँ से गए कितने थे सर 65 लोग गए ओके, सेपरेट हुए 65। मेरा काम बढ़ा, बट मैंने 280 लोगों को लिया, बट बाकी की जो 280 के अंदर जो 30 लोग ऐसे हैं जिनको रिप्लेस किया गया, जो गए ना 65, उनकी जगह पे इनको लाया गया 30 लोगों को। तो रिप्लेस कितने हुए सर 30 लोग, 30 इंटू 100 करो, ये आ गया, समझ में आ गया। अब मेरे को बताओ नंबर ऑफ एडिशन कितना है सर, ये वाला तो सिंपल सर, एडिशन कितने थे सर 280, सेपरेट कितने हुए सर 65 ओके, ये याद रहेगा ओके, ये याद रहेगा ना, ले लो सर 285, इसका आंसर आ रहा है 8.63। बस खत्म 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 खत्म। ये बात सबको समझ में आ गया क्या, इसको ऐसे ही करना है क्या, ये बात सबको समझ में आ गया क्या बच्चा लोग, ये वाली चीज सबको समझ में आ गई। तो आपको एडिशन मेथड आ गया, सेपरेशन मेथड आ गया, फ्लक्स मेथड आ गया और रिप्लेसमेंट मेथड आ गया ओके, ये याद रहेगा। चलिए इसके ऊपर कुछ 2-3 क्वेश्चन थे, फटाफट वो 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चलिए
तो देखिए बच्चा लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट कर लेते हैं ये वाला भी। देखिए क्या बोला, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द बिगनिंग एट द एंड ऑफ द 2014 380 एंड 420। ओके, बिगनिंग में इतने थे, लास्ट में इतने थे। ड्यूरिंग द ईयर 18 एम्प्लॉइज रिजाइन, 18 लोगों ने रिजाइन दे दिया, 6 लोगों को हमने निकाल दिया एंड 16 लोग रिप्लेसमेंट हो गया है। फाइंड द लेबर टर्नओवर रेशियो बोला अंडर फ्लक्स मेथड। देखिए फ्लक्स मेथड में ना बच्चा लोग थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है, इसको ना सिर्फ एक फॉर्मूले से नहीं 2-3 फॉर्मूले से कर सकते हो। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ना मुझे एडिशन बताया नहीं कि कितना है, तो बच्चा यहाँ पे मैंने 2 फॉर्मूले यूज करके आंसर कर सकता हूँ, 2 से 3 फॉर्मूले। ओके, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला फॉर्मूला है ना, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बोलूँ तो फ्लक्स मेथड इज इक्वल टू, ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस, ये भी एक फॉर्मूला है, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंटू 100, याद रहेगा। तो देखिए बच्चा लोग यहाँ पे ना एडिशन नहीं दिया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि एडिशन निकालो, आपको रिप्लेसमेंट पता है, आपको सेपरेटेड पता है। ओके, सेपरेट कौन होता है, जो 18 एम्प्लॉयज रिजाइन दिए वो, प्लस ये जो जिसको हमने निकाल दिया, ये दोनों हमारे क्या हो गए, ओके सेपरेटेड। तो 24 इधर आ जाएगा, 24, 18 प्लस 6 24 हो जाएगा ये, प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कितने लोगों को रिप्लेस किया सर, 16 लोग रिप्लेस हुए, देखो यहाँ पे, तो ये प्लस कर दो 16, डिवाइड बाय एवरेज कितना है सर, देखो एवरेज कैसे निकलेगा सर, ये दोनों। ओके, क्यों, बिगनिंग में 380 थे, लास्ट में 420 थे, दोनों का एवरेज ले लो सर, ये आ जाएगा 400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 400 इंटू 100 कर दो, 24 मतलब 40 डिवाइड बाय सर 100, ये आएगा 10%, आंसर आएगा 10%। फ्लक्स मेथड से कितना आएगा 10%। तो जरूरी नहीं है बच्चा, देखो देखिए फ्लक्स मेथड के ना अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो आपको जो भी फॉर्मूला याद रहेगा, आप जो भी फॉर्मूले से करना चाहते हो वो फॉर्मूले से करिए, आपका आंसर मैच हो जाएगा, राइट आएगा, डोंट वरी। ओके, याद रहेगा इसको। और फ्लक्स मेथड को निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है। ओके, तो पहला फॉर्मूला मैंने बता दिया क्या था सर, फ्लक्स मेथड को निकालने के लिए हाफ इंटू नंबर ऑफ एडिशन प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन, ओके, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, याद रहेगा, जो कि हम लोग ने यहाँ पे देखा था, ऊपर देखो यहाँ पे एक मेथड ये भी है, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ओके, फ्लक्स मेथड, और जो फॉर्मूला मैंने बताया है ये वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको हाफ नहीं लगाना पड़ेगा, बस ये याद रखना। ओके, तो ये याद रहेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अभी देखिए बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। ओके, बोल रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट द बिगनिंग 2013, इतने लोग बिगनिंग में थे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट द एंड, इतने लोग एंड में थे, इतने लोगों ने रिजाइन दे दिया, इतने लोगों को डिस्चार्ज कर दिया और इतने लोगों को रिप्लेस किया है। ओके, ड्यू टू द रेजिग्नेशन एंड डिस्चार्ज, हम लोग को बोला सेपरेशन मेथड बताइए, रिप्लेसमेंट मेथड बताइए। तो सेपरेशन में कितने लोगों को सेपरेट किया, तो सेपरेशन मेथड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, कितने लोग रिजाइन दिए सर 40, प्लस कितने लोगों को डिस्चार्ज किया सर 10, तो टोटल मिला के 50, डिवाइड बाय एवरेज निकाल ली इन दोनों का सर 400 प्लस 250 इतना हो रहा है, डिवाइड बाय 2 कर दो सर 325 आ रहा है, इंटू 100 कर दो, बताओ कितना आएगा सर, 50 डिवाइड बाय सर आ रहा है 15.38%, ये हो गया सेपरेट। अब रिप्लेसमेंट मेथड में क्या है सर, कितने लोगों को आपने रिप्लेस किया सर, सर आपने 40 लोगों को रिप्लेस किया, देखो यहाँ पे, तो 40 डिवाइड बाय 325 इंटू 100, 40 डिवाइड बाय 325 इंटू 100, सर ये आ रहा है 12.30%, याद रहेगा। चलिए यहाँ पे था क्या कोई, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 बच्चा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी भी है, वैसे नहीं है। देखिए बोला देयर वेयर 5000 वर्कर इन अ फैक्ट्री ऑन 1 अप्रैल 2016। ओके, 2016 के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल के दिन कितने वर्कर थे, 5000 वर्कर थे। बोल रहा न्यू इंट्रेंट्स इन अ सर्विस ड्यूरिंग द ईयर 2016-2017 वेयर 250। ओके, नए लोगों को ऐड किया है, इतने लोगों का ऐड हुआ है, मतलब ये नंबर ऑफ एडिशन इतने एम्प्लॉय है 250। बोल रहे कितने लोग छोड़ के चले गए थे 130, ये नंबर ऑफ सेपरेशन। बोला कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट निकालना है यूजिंग फ्लक्स मेथड से। ओके, देखिए बच्चा लोग आपको एडिशन भी दिया है, आपको सेपरेशन भी दिया है, तो एडिशन प्लस सेपरेशन उसको हम लोग डिवाइड बाय 2 करके डिवाइड बाय क्या करेंगे, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है फ्लक्स मेथड, यहाँ पे क्या लगाएंगे, अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया वो वाला फॉर्मूला मत लगाओ, क्योंकि यहाँ पे एडिशन भी दिया है, यहाँ पे सेपरेशन भी दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा सर, हाफ इंटू एडिशन प्लस
सेपरेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब मेरे को बताना सर, हाफ एडिशन 250 सेपरेशन 130 डिवाइड बाय एवरेज कितना है, एवरेज कैसे लूँ, बस ये याद हो जाना चाहिए। तो देखिए स्टार्टिंग में कितने लोग थे सर, स्टार्टिंग में तो 5000 थे, ये थे 1 अप्रैल के दिन। तो मुझे बताना 31 मार्च के दिन, लास्ट 1 साल के बाद बताना सर, स्टार्टिंग में 5000 थे प्लस हमने 250 लोगों को ऐड किया, उसमें से 130 लोग चले गए। तो देखिए 5000 तो स्टार्टिंग में थे प्लस हमने 250 लोग आए भी, ऐड भी हुए, उसमें से 130 लोग चले गए। तो टोटल लास्ट डेट को कितने रहेंगे पता है, 5120 लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, इन दोनों का क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। तो एवरेज ले लो, डिवाइड बाय 2 कर दो, 10,120 आ रहा है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो। सर 5060 5060 करो, इंटू 100 कर दो बस। सर 250 प्लस 130 डिवाइड बाय 2 करता हो तो सर ये 190 आ रहा है, डिवाइड बाय 5060 इंटू 100 कर दो बस। सर 3.75, बस ये था आपका आंसर 26 वाला, याद रहेगा। उसके बाद जो भी बचा रहेगा बच्चा लोग आप देख लीजिए, अब तो कुछ है नहीं। ओके, तो जो भी था मैंने आपको करवा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया बच्चा, खत्म। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई रहेंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।